फोर्थ ईयर आज हमारी जो समरी है दी ओल्ड मैन एंड द सी उसका लास्ट पैराग्राफ मैं आपको पढ़ाऊंगी। यानी आज जो हमारी जो समरी है शॉर्ट समरी वो एंड हो जाएगी। इससे पहले अभी जैसा कि आपको पता है कि ये सीन चल रहा था कि सैंटियागो जो है वो अभी भी मुसलसल स्ट्रगल कर रहा है। उसकी अब फाइट जो है वो शार्क्स के साथ जारी है। उसने जो मार्लिन मछली पकड़ी है इतनी स्ट्रगल के बाद, अब वो मार्लिन को भी बचा रहा है और ख़ुद को भी बचा रहा है। अब देखते हैं कि नॉवल के एंड पे क्या वो ख़ुद को और वो जो मछली उसने पकड़ी है उसको बचा के सही सलामत साहिल समंदर पर लेके आता है या नहीं। क्या वो कामयाब हो सकता है अपनी स्ट्रगल में, क्योंकि उसने ये जो स्ट्रगल शुरू की थी उसका इसके पीछे मकसद था कि उसने बाकी मछेरों के सामने खुद को प्रूव करना था कि वो एक एक्सपर्ट माहिरगीर है, यानी एक बहुत माहिर मछेरा है। और जो मछली उसने पकड़ी है वो उसकी सबसे बड़ी जीत थी। तो अब देखते हैं कि शार्क्स के साथ फाइट जो उसकी चल रही है, क्या वो शार्क्स के साथ फाइट करके अपनी मछली को गोश्त समेत उसके क्या उसे अपने जो है बस्ती में लेके जा सकता है। तो अब हम कहानी पढ़ते हैं और हमें पता लगता है कि अब इसमें एंड पे क्या होता है उसके साथ, क्या उसकी जो किस्मत है उसके साथ किस तरह से जो है कोऑपरेट करती है। चलें स्टार्ट करते हैं। कल हमने इसका थर्ड डे पढ़ा था जिसमें हमारी जो स्टोरी ये थी कि शार्क्स जो है आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि जो सबसे पहली शार्क थी मैको शार्क थी, उसने जब मार्लिन के जिस्म से गोश्त का टुकड़ा निकाला तो उसके जिस्म से जो खून निकला था वो पानी के अंदर फैलना शुरू हो गया था, जिसकी स्मेल से बाकी शार्क्स जो हैं वो भी आना शुरू हो गई थी। सो फिर उसकी वहाँ पे जो है शार्क्स के साथ लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो ये उसका तीसरा दिन जो था उसकी सुबह इस तरह थी। अब रात को देखें क्या होता है। द थर्ड नाइट, अब तीसरे दिन की रात आ गई है। सेंटियागो बिगिंस टू सी द रिफ्लेक्टेड ग्लेयर ऑफ हवाना लाइट्स। ग्लेयर कहते हैं रोशनी को, तेज चमक को। अब सेंटियागो जो है उसको हवाना की जो रोशनियां वो नजर आना शुरू हो गई, यानी कि अब वो अपनी बस्ती की तरफ वापस आ रहा है और उसको अपनी बस्ती की जो है रोशनियां नजर आना शुरू हो गई, यानी कि वो अपनी बस्ती के करीब करीब पहुंच चुका है। बट द गैलेनोस नाउ कम इन अ पैक, लेकिन अब जो शार्कें हैं ये वो शार्कें थीं जिन्होंने मार्लिन को ज़ख्मी किया था, यानी उसका जो गोश्त है वो निकालना शुरू कर दिया था। अब वो देखता है कि जो शार्कें हैं वो झुंड की शक्ल में आना शुरू हो गई हैं। काफ़ी ज़्यादा शार्क्स जो हैं वो उसके इर्द गिर्द जो हैं वो इकट्ठी हो गई हैं। He fights them with a club and even with the skiff stealer, but they strip the remaining flesh from the मार्लिन। अब होता क्या है कि जो गैलानोस शार्कें हैं जिसमें मैको शार्क है, ठीक है, और उसमें फिर स्पेंजर शार्क्स हैं। ये जो शार्कें हैं ये कतार की शक्ल में जो है ना उसके इर्द गिर्द, उसकी बोट के इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई हैं, क्योंकि उन्होंने मार्लिन को जो है उसके जिस्म से गोश्त जो उतारना शुरू कर दिया और उसका जो खून है वो समंदर में फैल चुका है। उसकी स्मेल से शार्क्स जो है उसके गिर्द इकट्ठी हो गई हैं। अब वो उनके साथ लड़ना शुरू कर देता है डंडे के साथ। और यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है, एक टर्म यूज़ हुई है स्किफ स्टीलर। स्किफ कहते हैं कश्ती को। ये वो कश्ती होती है जिसका साइज़ भी छोटा होता है और जो वज़न में भी हल्की होती है। और टिलर कहते हैं कश्ती के ऊपर एक ऐसा हैंडल लगा होता है जिसको पकड़ के कश्ती को दाएं बाएं आगे पीछे किया जा सकता है, यानी कश्ती की जो पोजीशन है उसको बदलने के लिए जो हैंडल इस्तेमाल होता है उसको स्किफ स्टिलर कहते हैं, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है कि यहाँ कभी वो उनके साथ डंडे की वजह से डंडे की मदद से लड़ता है और कभी वो कश्ती के दस्ते के साथ उनके साथ लड़ता है। बट दे स्ट्रिप द रिमेनिंग फ्लैश फ्रॉम द मैन। लेकिन क्या होता है कि वो उनके साथ लड़ तो रहा होता है लेकिन इसके बावजूद वो जो मछली के जिस्म पे गोश्त रह जाता है बचा हुआ वो भी उतार के वो ले जाती हैं। इसके बाद क्या होता है। So now Santiago pilots his small craft home, bringing only a skeleton. अब क्या होता है, सेंटियागो जो है वो अपने साहिल समंदर पे पहुंच जाता है, अपनी बस्ती पे पहुंचता है, अपने जो जो उसकी जो बोट होती है उसको वो किनारे पर लगाता है। और अब अभी तक जब वो कश्ती को अपने साहिल समंदर के किनारे पे लेके आता है तो उसके साथ मछली का ढांचा जो है वो बंधा होता है। ही अराइव्स इन द मिडल ऑफ द नाइट, वो रात के दरमियाने पहर में वहाँ पे पहुँचता है। बीचीज हिज स्किफ, बीचीज हिज स्किफ का मतलब होता है कि कश्ती को किनारे पे लगाता है। कैरीज द मैस्ट टू हिज शेक टू हिज शैक, शैक कहते हैं झोंपड़ी को, ठीक है। एंड फॉल्स इनटू एन एग्जॉस्टेड स्लीप। अब होता क्या, ये वो सीन बन गया कि अब वो बेचारा थका आ रहा अपने साहिल समंदर पे
वापस पहुंचता है, यानी कि हवाना की बस्ती में वो वापस आता है। वहाँ पे आके वो अपनी कश्ती को पहले एक जगह लगाता है और कश्ती के साथ अभी तक जो है वो मछली का ढांचा उसी तरह बंधा हुआ है, लेकिन जो गोश्त है ना वो शार्क्स वगैरह जो है वो खा चुकी हैं। फिर क्या होता है, वो कश्ती को साहिल समंदर पे किनारे पे लगाता है और उसका मस्तूल वगैरह उठाता है और झोंपड़ी की तरफ चल पड़ता है और थका हारा उसी कंडीशन में जाके सो जाता है। अब अगले दिन क्या होता है, ये तीसरे दिन की फाइनल स्ट्रगल थी जो उसने की और अपने जो है घर वापस आता है। अब सुबह क्या होता है, द डे आफ्टर मैनोलिन फाइंड्स हिम स्लीपिंग। मैनोलिन जो है वो उसको सोता हुआ देखता है। देयर हैज़ बीन अ बिग स्टीर अमंग द विलेज फिशरमैन ओवर द इनक्रेडिबल साइज ऑफ द स्केलेटन स्टिल लैश्ड टू संतियागो स्किप। अब होता क्या है, सुबह जब होती है तो मैनोलिन आता है झोंपड़ी में और देखता है कि बूढ़ा आदमी जो है वो सो रहा होता है और फिर लोगों में जो बस्ती के जो बाकी मछेरे होते हैं ना उनके अंदर ये हलचल मच जाती है और वो हैरान हो रहे होते हैं कि संतियागो की कश्ती के साथ एक नाकाबिले यकीन हद तक जो है ना बड़ा ढांचा मछली का वो बंधा हुआ है। अब लोग हैरान हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये शार्क है या क्या है। मैनोलिन टेंड्स टू द स्पेंट पेन रिडन ओल्ड मैन एंड वॉज टू फिश विद हिम अगेन। मैनोलिन जो है, अब इसका मतलब है, कहता है कि मैनोलिन टेंड्स टू द स्पेंट पेन रिडन ओल्ड मैन एंड वॉज टू फिश विद हिम अगेन। मैनोलिन जो है अब वो उससे वादा करता है, अहद करता है कि अब वो अगली बार जो है ना उसके साथ मिलकर मछलियां पकड़ने जाएगा। टूरिस्ट लुक विद डिटैच्ड अम्यूजमेंट एट द स्केलेटन रिमेन्स ऑफ संतियागो 3 days बैटल। अब लोग जो हैं वो तो हैरान हो रहे हैं कि ये इतनी बड़ी जो है मछली का ढांचा है, वो तो इस चीज़ को देख के हैरान हो रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि संतियागो की इसके पीछे 3 दिन की जद्दोजहद है। उसने क्या कुछ झीला है इसको पकड़ने में। दे डू नॉट अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ संतियागोस एक्सपीरियंस। यहाँ तक कि वो संतियागो की इस जो कामयाबी है, ये जो उसने जिदोजहद की, ये जो उसका तजुर्बा था, उसकी अहमियत को वो जान नहीं सके। यानी सब जो है वो बस हैरान हो रहे हैं कि ये क्या है, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि आखिर ऐसा वहाँ पे क्या हुआ होगा। उसकी स्ट्रगल के बारे में कोई नहीं सोच रहा कि वो बेचारा बूढ़ा आदमी जो है वो इतने दिन बाद वापस आया और ये उसकी कश्ती जो है उसके साथ जो ढांचा बंधा हुआ है ये किस चीज़ का है। मैनोलिन who has been worried sick over the old man's absence is moved to tear। अब मैनोलिन जो होता है वो जो उसकी गैर मौजूदगी से बहुत परेशान था, जब वो उसको देखता है बिस्तर पे सोया हुआ तो वो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। व्हेन ही फाइंड्स संतियागो सेफ इन हिज बेड, यानी जब वो देखता है कि बूढ़ा आदमी अपने बिस्तर पे सो रहा है सुकून से, वो महफूज है, तो फिर वो जैसे एक इंसान जो है वो यूं कह लें कि शुक्र अदा करते हैं कि चलो जो है, जैसे कोई किसी के उम्मीद में बैठा होता है, किसी की ताक में बैठा होता है और जब वो अचानक उस इंसान को अपने सामने देखता है तो उस वक्त जो है वो शुक्र अदा करता है कि चलो ये इंसान जो है वो किसी परेशानी में नहीं है, महफूज होकर वापस आया है। तो मैनोलिन जो है वो बिल्कुल इसी तरह संत्यागो को जब बाहिफाजत उसके बिस्तर पर देखता है तो वो फिर रो पड़ता है और वो खुश भी बहुत होता है कि ये वापस आ गया। The boy fetch the boy fetches the old man some coffee and the daily newspapers with the baseball scores and watches him sleep। अब क्या होता है कि जो लड़का है वो बूढ़े आदमी के लिए मामूल के मुताबिक कॉफ़ी लेके आता है, उसके लिए अखबार लेके आता है जिसमें बेसबॉल के खेलों के स्कोर वगैरह लिखे होते हैं, यानी उसकी जो जिन जिन चीज़ों में बूढ़ा आदमी दिलचस्पी रखता था वो सारे काम उसके लिए वो करता है। और जब उसे एंड वॉचेज हिम स्लीप, और उसको सोता हुआ देखता है। व्हेन द ओल्ड मैन वेक्स द टू एग्री टू फिश एज पार्टनर वंस मोर। लेकिन जब बूढ़ा आदमी जागता है तो फिर वो दोनों आपस में एक बार फिर राजी हो जाते हैं कि अब हम जो है मिल के मछली पकड़ेंगे। द ओल्ड मैन रिटर्न्स टू स्लीप, वो फिर सो जाता है एंड ड्रीम हिज यूजुअल ड्रीम ऑफ लाइन्स एट प्ले ऑन द बीचेस ऑफ अफ्रीका। फिर इसके मामूल के मुताबिक वो दोबारा नींद की जो है आगोश में चला जाता है और फिर से वो अफ्रीका के साहिल के ऊपर शेरों के ख्वाब देखना शुरू कर देता है। सो यहाँ पे जो है हमारी कहानी एंड होती है और इस पूरी समरी का जो कुल खुलासा है वो ये था कि इंसान की जो है ना वो स्ट्रगल मायने रखती है, उसकी कोशिश मायने रखती है, नतीजा मायने नहीं रखता। यानी एक इंसान जो है वो कोशिश करे और उसको हार हो जाए, वो बुरी चीज़ नहीं है, क्यों, उसने कोशिश किया। लेकिन एक इंसान जो कोशिश भी ना करे और बस सोचता रहे कि मुझे कामयाबी मिल जाए, कामयाबी मिल जाए, ऐसा नहीं होता। सो ये जो नावल था हमारा द ओल्ड मैन एंड द सी, ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि इंसान को कोशिश करनी चाहिए, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठना चाहिए। कोशिश करने से ही आपको पता चलेगा कि आपको हार हुई है या जीत।
वरना बैठे रहोगे, कोशिश बिल्कुल नहीं करोगे, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। बूढ़े आदमी ने कोशिश की, उसकी कोशिश चाहे उस हद तक कामयाब ना हो सकी जब जिस हद तक वो चाहता था, लेकिन उसने ये साबित कर दिया कि हार जीत मायने नहीं रखती, बल्कि कोशिश और हिम्मत मायने रखती है कि एक बार इंसान कोशिश तो करे, क्योंकि वो दूसरे लोगों के सामने खुद को प्रूव करना चाहता था कि वो चाहे जिस्मानी तौर पे कमज़ोर है, लेकिन उसके अंदर अभी भी हिम्मत और हौसला बिल्कुल एक नौजवान की तरह। सो आज यहाँ पे हमारी जो शॉर्ट समरी थी दी ओल्ड मैन एंड द सी की, वो ख़त्म हो गई है। तो ये समरी पढ़ाने का मकसद ये है कि अब क्योंकि आपके पेपर शुरू होने वाले हैं, तो आपके ज़हन में सारी स्टोरी बैठ जाएगी। और इसका एंड ये हुआ है कि वो वापस तो आ जाता है, लेकिन मछली को उसके गोश्त समेत नहीं ला सकता, सिर्फ और सिर्फ उसका ढांचा वापस आता है, क्योंकि लास्ट पे जो शार्क्स के साथ उसकी फ़ाइट हुई है, उन्होंने उसका सारा गोश्त जो है वो चीर फाड़ करके खा लिया है, और बूढ़ा आदमी जो है वो सिर्फ उसके ढांचे के साथ वापस आया है। सो यहाँ पे आज हमारा नॉवल जो है मुकम्मल हो गया। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, इसके करैक्टर्स की डिस्क्रिप्शन भी मैंने पढ़ा दिया है, और आज मैंने आपके साथ इसकी समरी भी फाइनलाइज कर दी है। सो स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ब्लेस्ड।